शाखा पीर दमरिया शाह और भागलपुर सह मार्केट प्रबंधन के द्वारा सह मार्केट परिसर में भीषण शीतलहर को देखते हुए सैकड़ों गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सैयद फखरे शाह हसन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष खानका पीर दमरिया के द्वारा ठंड के दिनों में ठंड से बचाव को लेकर गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया जाता है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जिस तरह से लोगों का जमावड़ा सह मार्केट परिसर में देखने को मिला, वह संक्रमण को बढ़ाने वाला है। और उसके साथ वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 खलीफा बाग की जानिब से ठंड की दस्तक देते ही ये कोशिश की गई है कि गरीबों में असहाय लोगों के बीच जो नादार हैं, मफलूकुल हाल हैं, उनको कंबल बांट कर उनके दरमियान राहत पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि खानका की ये हमेशा से परंपरा रही है और सैयद शाह इनायत हुसैन वक्फ का ये बुनियादी काम है कि वो मजहब मिल्लत से ऊपर उठकर हर वर्ग और धर्म के लोगों के बीच, खास तौर पर जो नादार हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, मफलूकुल हाल हैं, उनकी हर मुमकिन सेवा की जाए। तो एक सेवा के तौर पर छोटा सा अमल है कि ठंडक ने जब दस्तक दे दी है तो इन तक कंबल पहुंचाया जाए, थोड़ी बहुत राहत मिल सके। इसी मौके पर हम हर उस मालदार से जिसे खुदा ने, ईश्वर ने माल और दौलत दी है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे लोगों की मदद करे, क्योंकि जब तक आप बंदों की, मानव की, इंसान की मदद करेंगे तो इंसान को बनाने वाले मालिक, दुनिया और संसार की सृष्टि करने वाले रब की तरफ से आपको, आपकी हिफाजत की जाएगी, आपको बरकत दी जाएगी, आप पर रहमत की बारिशें की जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम जो कुछ भी भागलपुर में पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वहीं 3 दिनों तक चलने वाली इस बर्ड फेस्टिवल का विधिवत उद्घाटन करने के बाद डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि बर्ड फेस्टिवल के आयोजन के मामले में भागलपुर भाग्यशाली है। इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों से पहले भागलपुर में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जिले हैं जहां पक्षी नाम मात्र बचे हैं, लेकिन भागलपुर में प्रतिवर्ष नए अतिथि पक्षियों का भी आगमन होता है। एवं पर्यावरण विभाग के तत्वावधान में बर्ड फेस्टिवल मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया है, जिसकी कड़ी में भागलपुर बिहार का पहला जिला है जहां पे इस वर्ष यह बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस सीरीज में फिर आगे जमुई में एवं अन्य जिलों में भी मनाए जाने की योजना है, लेकिन उस मामले में हम लोग लकी हैं और गौरवान्वित हैं कि हम लोगों का यह भागलपुर जिले में पहली बार ये बर्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यह 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल निश्चित रूप से पक्षी प्रेमियों के लिए पक्षी संरक्षण के संबंध में जो जागरूकता फैलाने का कार्य इन 3 दिनों के माध्यम से किया जाएगा, वो निश्चित रूप से एक विशिष्ट स्थान रखेगा और एक नई भूमिका प्रदान करेगा। इस पूरे प्रकृति में ये सिर्फ मानव की प्रकृति नहीं है, बल्कि सभी पशु पक्षी, वृक्ष, मानव, मनुष्य। हम लोग बर्ड फेस्टिवल 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल मना रहे हैं। आज इसकी शुरुआत की गई है और इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के माध्यम से इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को बचाने की यह मुहिम है। पशु पक्षियों को उनका नेचुरल हैबिटेशन मिले, उनका संरक्षण हो, लोगों के बीच पक्षियों के संदर्भ में जागरूकता हो और जो अनावश्यक उनका जो हम लोग को प्रोटेक्शन करना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं हों। और भागलपुर इस के लिए विशिष्ट स्थान रखता है कि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं। यह डॉल्फिन के लिए भी बिल्कुल अभयारण्य है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करके बर्ड के प्रोटेक्शन के प्रति लोगों को जागरूक करना इस 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का उद्देश्य है। और मैं शुभकामना देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित बीच-बीच में भी होने चाहिए और काफ़ी सफल कार्यक्रम साबित होगा। सर, नारायणपुर में जो देखा जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड की बिक्री की जाती है रोड पर, तो उसकी सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम? देखिए, मैंने बताया कि यह जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और माइग्रेटरी बर्ड्स के हंटिंग को लेकर के कानून भी बना हुआ है, जिसको लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है।